क्या आपको कभी कन्फ्यूजन होती है? सतयुग, त्रेता, द्वापर में कौन पहले आया? किस युग में कौन से भगवान ने जन्म लिया? श्री राम, श्री कृष्ण कौन से युग में थे? उन पर्टिकुलर युगों के पात्रों के क्या-क्या नाम थे? क्या-क्या कहानियाँ थी? बहुत लोगों को ये प्रश्न होते हैं और ये कन्फ्यूज़न होती है, मेरे को भी पहले थी। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा मेरी सारी कन्फ्यूज़न दूर है, क्योंकि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग और उसके दौरान मुझे कई चीज़ें क्लियर हो रही। तो जैसे क्लियर हो रही है, तो जैसे मैं किसी को बताता हूँ तो वो और जानने की कोशिश करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए, जिसमें हम ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जहाँ पर जहाँ पर मैं आप लोगों को स्मॉल स्टेप्स में बताऊंगा कि क्या क्या होता है किस किस युग में। तो स्टार्ट करेंगे महाभारत से। ठीक है। तो आज जो हमारे पास सीरीज है उसका नाम है महागाथा। क्या नाम है सीरीज का? सीरीज का नाम है महागाथा सीरीज। और जो एपिसोड 1 है, एपिसोड 1 में हम देखेंगे हाउ पांडवास कौरवास आर एक्चुअली रिलेटेड। ठीक है। भारत की जो पहली सीरीज है उसका नाम है महागाथा सीरीज। और पहले हम पांडवा कौरवा की बात करेंगे जो ऑब्वियसली महाभारत के टाइम पे थे। तो महाभारत फैमिली ट्री के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जिनका जिक्र आता है उनका नाम है किंग शांतनु। किंग शांतनु कौन थे? किंग शांतनु थे राजा कहाँ के? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के राजा थे। उनका विवाह हुआ माँ गंगा से। जब उनका विवाह हुआ गंगा से, किस सर्कमस्टांसेस में विवाह हुआ, उनके कितने पुत्र थे, कौन से पुत्र भीष्म हैं, और पहले पुत्रों का क्या हुआ, देखो ये एक सेपरेट वीडियो का पार्ट रहेगा। इसमें सिर्फ हम फैमिली ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो वीडियो है ना, ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है मैं मोनोलॉग बनाता। मैं नोट्स में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इसको समझें। द मोर सेंसरी अप्रोच इज अप्लाइड, द बेटर रिटेंशन इट एश्योर्स। ठीक है। तो जब गंगा से इनका विवाह हुआ तो उनका पुत्र थे भीष्म। अब भीष्म उनका पहला नाम नहीं था, पहला नाम उनका था देवव्रत। देवव्रत इनका नाम था। भीष्म कैसे पड़ा उसके पीछे भी कहानी है, वो भी हम आगे जानेंगे। और इन्होंने ओथ क्या ली थी कि वो आजीवन शादी नहीं करेंगे, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो हर एपिसोड में हम कोई ना कोई कहानी चुनेंगे और उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक। जब इन्होंने ओथ ले लिया, चलो सेलिबेसी का, तो किंग शांतनु की एक और शादी हुई किससे? सत्यवती से। ठीक है। सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीरा और चित्रांगदा। चित्रांगदा बड़े थे और विचित्रवीरा छोटे थे। तो जब किंग शांतनु की मृत्यु हुई उसके बाद चित्रांगदा जो थे वो राजगद्दी पे बैठे। और उनकी एक बहुत भयंकर लड़ाई होती है किससे? गंधर्व से। गंधर्व वो होते हैं जो स्वर्गलोक से, मतलब स्वर्गलोक के वॉरियर आर्टिस्ट आप उनको कह सकते हैं। उनका नाम भी चित्रांगदा ही था। ठीक है। उनसे इनका चित्रांगदा का वॉर होता है। तो उसमें क्या होता है, चित्रांगदा हार जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद बच जाते हैं विचित्रवीरा जो राजगद्दी संभालते हैं। और विचित्रवीरा अब जो क्या कहते हैं इसको, लीनिएज होती है, जो मतलब ऑफस्प्रिंग, उनको अपना वंश आगे बढ़ाना था। तो इन्होंने विवाह किससे किया? अंबिका अंबालिका। अब एक का नाम अंबा भी आता है, उसके पीछे भी, उनके पीछे भी एक स्टोरी है, कैसे वो कारण बनी भीष्म पितामह की मृत्यु का, वो भी हम जानेंगे। तो अंबिका अंबालिका का स्वयंवर होता है। स्वयंवर कौन जीतता है? भीष्म। पर किसके लिए स्वयंवर जीतते हैं? वो विचित्र वीरा के लिए। ठीक है। विचित्र वीरा के लिए स्वयंवर जीतते हैं। पर दिक्कत क्या होती है कि विचित्र वीरा चाइल्डलेस डेथ हो जाती है उनकी, मतलब उनके बच्चे नहीं होते, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो माँ सत्यवती जो थी ना, उनको एक बोन चाइल्ड थे। बोन चाइल्ड मतलब अ, मतलब वरदानी पुत्र थे उनके, जिनका नाम व्यास था। व्यास उनका नाम आगे पड़ा, पर उनका नाम था कृष्ण कृष्ण द्वपयाना। कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जो जन्म था एक द्वीप पे हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ा द्वैपायन। तो बोन सन थे किसके? सत्यवती के। किसने दिया था बोन? परशरा ने, जो भी एक ऋषि थे। सो व्यास
वॉज अ सेज फ्रॉम बर्थ। तो व्यास को जन्म से ही ऋषि माना जाता था। ही इज ऑल्सो नोन एज वन हु हैज रिटन महाभारत। इन्होंने महाभारत जो लिखी वो वेद व्यास जी ने ही लिखी। तो वेद व्यास जी से ये आग्रह करती है सत्यवती, क्योंकि सत्यवती के बोन पुत्र थे वेद व्यास, मतलब वरदानी पुत्र थे वेद व्यास। तो उनसे आग्रह करते हैं कि आपको नियोग करना पड़ेगा। अब नियोग क्या होता है ना, पहले के समय में नियोग जब होता था कि अगर आपको लीनियज जो है वंश आगे बढ़ाना है, पर पुरुष का अभाव है, जैसे मृत्यु हो गई या फिर किसी अन अन इवन सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हो जाती है, तो नियोग का नियोग का जिक्र आता है, जिसके द्वारा अंबिका और अंबालिका के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। अब धृतराष्ट्र अंधे क्यों हुए? क्योंकि वेद व्यास जो थे उनकी कदकाठी अच्छी थी, तो जो अंबिका थी वो डर गई थी। तो डर के मारे उन्होंने क्या किया, आंखें बंद कर ली। उन्होंने आंखें बंद कर ली तो क्या हुआ, धृतराष्ट्र हमारे अंधे पैदा हो गए। ठीक है। और वही अंबिका के साथ हुआ, अंबालिका के साथ। अंबालिका बहुत डर गई थी, सहम गई थी, तो इसीलिए उनके पुत्र क्या हुए, पांडु हो गए। तो जो सत्यवती थी उन्होंने कहा एक पुत्र अंधे हो गए, एक पुत्र बहुत कमज़ोर हो गए, तो उन्होंने वेद व्यास से एक और बार आग्रह किया, आप नियोग एक और बार आपको करना पड़ेगा। तो वो जब अंबिका के पास जाते हैं, अंबिका अपनी जगह एक मेड को भेज देती है जो बहुत सिंसियर थी और बहुत काम थी। तो उनसे जो जन्म होते हैं उनका नाम होता है विदुर। अब विदुर एक ऐसे इंसान थे, देखो कुछ लोग महान बनते हैं अपने कर्मों से और कुछ लोग महान बनते हैं जन्म से। तो जैसे हम कोई जन्म से महान बना, पर ये कर्म से महान बने थे। कर्म से महान क्यों कह रहा हूँ मैं इनको? क्योंकि विदुर इज़ द वाइज़ेस्ट काउंसलर ऑफ द कुरु कोर्ट। मतलब ये एक तरह से जो राजा के मतलब सलाहकार थे, नोन फॉर हिज राइचियसनेस, न्यूट्रलिटी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म। ठीक है, धर्म की बहुत अच्छी नॉलेज थी इन्हें, डीप अंडरस्टैंडिंग थी। ही प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग किंग लाइक धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को गाइड करने में और रिपीटेडली वार्न करने में अगेंस्ट इनजस्टिस। मतलब जो इनजस्टिस उसका विरोध बहुत करते थे। जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था तो इन्होंने ही विरोध किया था। ये अकेले पर्सन थे जिन्होंने विरोध किया था। ठीक है। रॉन्गनेस ऑफ द कौरवास, कौरवास का जो गलत कार्य था उस पर उन्होंने कई बार विरोध भी किया। तो ठीक है, तो उनसे दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु। पांडु की शादी किनसे हुई? गांधारी से। यहाँ पर नाम लिखना भूल गया मैं, गांधारी से हुए। उनसे हुए 100 कौरव और दुशाला। दुशाला क्या है? 100 कौरवों की बहन थी। ठीक है। पांडु पांडु के जो मैद्री से शादी हुई, वहां से नकुल सहदेव हुए। और कुंती कुंती माता का एक पुत्र पहले कर्ण था, जिनको उन्होंने रिवर में बहा दिया था। क्यों? क्योंकि वो उनको ऐसा लगता था कि कोई उन पे लांछन लगाएगा, ये बिना शादी के पुत्र कैसे हो। ठीक है, इसलिए इन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया था। और जो पांडु से उन्हें पुत्र हुए वो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए। ठीक है। आगे जब स्वयंवर होता है तो अर्जुन किनको जीतते हैं? द्रौपदी को। और माँ कुंती कहती है कि आप चारों इसको बांट लो। तो फिर उसके बाद क्या होता है, चारों की शादी हो जाती है उनसे, और एक एक पुत्र होते हैं जिनका नाम था प्रतिविंध्य, जो युधिष्ठिर के पुत्र थे। भीम के पुत्र सुतासोमा। अर्जुन के पुत्र शुताकर्मा। नकुल के पुत्र शतानिका। और जो सहदेव के पुत्र थे जो श्रुतासेना। उसके बाद आगे जिक्र आता है कि अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने एक और विवाह किया था देविका से। वहां से पुत्र आते हैं यु यौधेया। युद्धेया का बहुत जिक्र नहीं आता, पर आपको जानने की जरूरत है कि ये यौधेया है। ठीक है। किसके पुत्र? युधिष्ठिर और देविका के पुत्र। भीम और हिडिंबा जो एक राक्षसनी थी, उनका तो सभी को पता है पुत्र कौन थे, घटोत्कच। अर्जुन जिनका विवाह हुआ, दूसरा विवाह सुभद्रा। सुभद्रा कौन थी? श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा। तो वहां से पुत्र होता अभिमन्यु का, जिनको जो चक्रव्यूह के दौरान मारे गए, और कैसे वो आधे चक्रव्यूह की नॉलेज ही उनके पास थी, वो भी हम जानेंगे एक अलग वीडियो में। उनकी शादी हुई किससे? उत्तरा से। और उनका एक सूरवीर पुत्र कौन हुए? परीक्षित। ठीक है। अब दुर्योधन के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनकी शादी हुई थी भानुमति से, और लक्ष्मणा उनके पुत्र थे। जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तो भानुमति ने बहुत सिंसियरिटी और बहुत
राइचियसनेस का परिचय दिया, वो क्या किया उन्होंने, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए जो फैमिली ट्री है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक जानने की आवश्यकता थी और यहाँ तक मैंने बता दिया। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया और आप चाहते हैं इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँ, तो आपको सिर्फ़ एक चीज़ करनी है, दैट इज़ सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स गाइड, जहाँ मैं मंडे टू फ्राइडे आई कम अप विद यूजीसी नेट पेपर 1 वीडियोज़। ट्यूसडे और सैटरडे हमारी आती है रिसर्च की वीडियोस और संडे आई अपलोड व्हाट आई फील लाइक, दिस व्हाट आई फेल्ट लाइक दैट समथिंग मुझे पता है और आप लोगों को भी पता होना चाहिए, तो मैंने इस पे बनाई। अगर आप चाहते हैं ये कंटिन्यू रखूं मैं, तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।